तो दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में रशिया के अंदर ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है और इसकी तैयारी रशिया कुछ इस स्केल की कर रहा है कि इस बार पूरी की पूरी दुनिया ब्रिक्स सम्मेलन को देखकर चौंक जाए। लिटरली रशिया द्वारा इस समय साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियों को यहाँ पर फॉलो करते हुए हम लोग आसानी से देख पाते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाने वाले हैं, शी जिनपिंग जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक एडिशनल और छोटी सी खबर बता दूं कि इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति नहीं पहुंचेंगे। जी हाँ, ब्राजील के राष्ट्रपति को कुछ इंजरी वगैरह हुई है जिसकी वजह से वो इस समिट को स्किप करने जा रहे हैं। उनकी जगह कोई अन्य प्रतिनिधि उनके देश से वहां पर पहुंच जाएगा। अब ब्रिक्स को लेकर कुछ इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है जिसको जानने के बाद डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल पर एक हड़कंप सा मचना बिल्कुल तय है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस समय पूरी मंशाएं तैयार कर ली गई है कि ब्रिक्स समिट को यूएन का एक पूरक संगठन बनाया जाए। यानी अभी तक तो हम लोग केवल ये सोच रहे थे कि G7 का अल्टर हो सकता है, नेटो का अल्टर हो सकता है, लेकिन अब इस तरह की खबरें निकल कर आना कि बिल्कुल यूएन के पूरक या फिर पैरेलली इसे खड़ा किया जाएगा, तो ये खबर अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़ी हो सकती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि इसको लेकर क्या विशेष है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब जैसा कि अगर आपको किसी भी संगठन को यूएन के पैरेलली खड़ा करना है तो डेफिनेटली आपको उतना जन समर्थन भी चाहिए होगा, जैसे कि यूएन में ऑलमोस्ट 200 के आसपास देशों का समर्थन हासिल है, वो उसके नियमों का पालन करते हैं। अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो उसकी तुलना में ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। कुछ नए देश शामिल जरूर हो रहे हैं, लेकिन बड़े स्केल पर आपको नए देशों की एंट्री यहाँ पर करानी होगी। अब इसी सीरीज में कुछ नई चीजें निकल कर आई है और नए देशों के नाम निकल कर सामने आए हैं और इनको लेकर रशिया की एक बहुत ही खतरनाक प्लानिंग भी निकल कर सामने आई है। देखिए, कजाकिस्तान को आप जानते होंगे, कजाकिस्तान रशिया का पड़ोसी है, अच्छे संबंध है रशिया के साथ और सोवियत यूनियन के समय में कजाकिस्तान रशिया का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से रशिया और कजाकिस्तान कुछ अलग अलग राहें पकड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ समय पहले इनका मामला गंभीर तब हुआ था जब कजाकिस्तान की तरफ से फ्रांसीसी रफाल खरीदने के लिए बात कही गई, काफी हद तक क्लोज भी चले गए। फिर रशिया के इंटरवेंशन के बाद रफाल की डील कैंसिल करवाई गई और Su-35 को खरीदने का इन्होंने निश्चय किया। अभी बताया ये जा रहा है कि रशिया की तरफ से बलपूर्वक इनसे कहा यह जा रहा है कि आप ब्रिक्स समिट को ज्वाइन कीजिए। अब चूंकि ऐसा करने के लिए असमर्थता व्यक्त की जाती है कजाकिस्तान की तरफ से, डेफिनेटली उसके ऊपर भी पश्चिमी देशों का दबाव है। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया द्वारा कजाकिस्तान के ऊपर बैन कर दिया गया। जी हाँ, और इसमें टारगेट किया गया कृषि उत्पादों को, जिसमें टोमेटो है, कई तरह की दालें वगैरह है, खरबूजे हैं, गेहूं है, अलसी है, साथ ही मिर्च वगैरह है। तो इस तरह के कई सारे कृषि उत्पाद जो कि मुख्यतः कजाकिस्तान रशिया को एक्सपोर्ट किया करता था, इन सभी के ऊपर बैन कर दिया गया है, ताकि इन सब बैन और प्रतिबंधों के बाद कजाकिस्तान दबाव में आए और वो ब्रिक्स के साथ सक्रियता से जुड़ पाए। अब ये खबर कुछ हद तक छोटी जरूर लगी होगी कि देखिए कजाकिस्तान का इंपॉर्टेंस है ही कितना, लेकिन यहाँ पर क्रेमलिन की तरफ से एक बयान निकल कर आता है जो इस खबर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है और ब्रिक्स का एक्चुअली इंपॉर्टेंस बताता है कि वो एक्चुअली आने वाले समय में किस तरह का संगठन बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव द्वारा ब्रिक्स के बारे में ये कहा गया कि देखिए, इसका मकसद किसी भी तरह से यूएन को रिप्लेस करना नहीं है, यानी यूएन को पूरी तरह से हटाकर ब्रिक्स उसकी जगह ले ले, ऐसा किसी भी तरह का कोई विचार नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ब्रिक्स को यूएन का पूरक जरूर बनाना है, यानी ब्रिक्स को एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर संगठन बनाना है। इसमें कई सारे देशों को एंटर करवाना है, जिसके बाद ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और उसके बाद अगर यूएन किसी तरह का ऐसा फैसला लेता है जो कि ब्रिक्स के किसी भी सदस्य के खिलाफ जाए, तो उसे बदलने या फिर उसे खारिज करवाने तक की ताकत रखे ब्रिक्स संगठन। कुछ इस तरह की प्लानिंग इस समय ब्रिक्स के सारे देशों की चल रही है। तो अल्टीमेटली जो ब्रिक्स को लेकर गोल्स हैं वो नेटो या फिर G7 से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाने के लिए है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि भारत, चाइना, रशिया जैसे देशों का इसका सदस्य होना और मेन सदस्य होना इस बात को दर्शाने के लिए काफी है कि ब्रिक्स इन फ्यूचर कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसके साथ साथ ब्रिक्स कोई भी सेक्टर को छोड़ना नहीं चाहता। आपसी बायलैटरल ट्रेड हो, एक दूसरे का डेवलपमेंट वगैरह हो, साथ ही ट्रेड करने के लिए कॉमन करेंसी वगैरह हो, इस तरह की सारी चीजें ब्रिक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि यूएन को इन फ्यूचर बड़ी आसानी से टक्कर भी दे सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये इतना ज्यादा भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ब्रिक्स के सामने इस समय काफी बड़ी बड़ी चुनौतियां ऑलरेडी आ चुकी है।
लेकिन अगर इसी तरह के प्रयास लगातार किए जाते हैं और सभी प्रयासों में से शुरुआती तौर पर किसी एक तरह का प्रयास ही सफल होता है, तो ये डेफिनेटली पश्चिमी देशों की जो गैंग है इसके लिए एक बड़ा झटका जरूर साबित हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप डी-डॉलराइजेशन का मुद्दा ले लीजिए। अगर ब्रिक्स करेंसी एक्चुअली पॉपुलर हो जाती है और ब्रिक्स नेशंस और साथ ही ब्रिक्स नेशंस के जो इन्फ्लुएंस वाले देश हैं, छोटे बड़े सभी तरह के, वो ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करना अगर शुरू कर देते हैं एक बार, तो निश्चित तौर पर पश्चिमी गैंग का घुटनों पर आ जाना तय दिखाई दे रहा है बिल्कुल। क्योंकि हमें यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि तेजी से बढ़ती हुई दो अर्थव्यवस्थाएं जिसमें भारत और चाइना है, जो कि पॉपुलेशन के मामले में भी दुनिया में सर्वाधिक है, दुनिया में सबसे बड़े दो मार्केट हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर ये दोनों देश डॉलर का कोई अल्टर निकाल लेते हैं और उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो संभवतः ये अमेरिका सहित उसकी पूरी गैंग के लिए एक अभिशाप से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ब्रिक्स संगठन को बिल्कुल भी हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है और यही सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है कि अमेरिका द्वारा भी भारत के ऊपर लगातार अलग अलग माध्यमों से प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि भारत ब्रिक्स में अपनी उस हिसाब से संलिप्तता को प्रदर्शित न कर पाए जिस तरह की संलिप्तता से अमेरिका या फिर उसके हितों को किसी तरह की कोई हानि पहुंचाई जाए। लेकिन आप सभी का मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या ब्रिक्स के माध्यम से एक्चुअली भारत, चाइना और रशिया जैसे देश अपने बाकी के सारे बचे हुए गोल्स पूरे कर सकते हैं? क्या ये यूएनएससी को टक्कर दे सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।